इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर और अनुपम रचना और छोटे छोटे से प्रकरण त्याग से संबंधित, वैराग्य से संबंधित, ध्यान से संबंधित, हमारी क्रियाओं से संबंधित, हमारी परिणति से संबंधित, हमारे आचरण से संबंधित बताते जाते हैं, सिखाते जाते हैं, समझाते जाते हैं। भैया ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए। अभी भूमिका नीची है और ऊंची भूमिका के आचरण की चर्चा चल रही है, तो ये नहीं कहेंगे कि आप अभी से उस आचरण को पाल लो। अभी तो ये कहेंगे भावना भाव, और तब तक भावना भाते रहो जब तक उस उत्कृष्ट अवस्था को आप प्राप्त नहीं हो जाओ अंतरंग से। माने जब तक अंतरंग से नहीं बदलने की स्थिति हो तब तक आप बाहर से जबरन बदलने की चेष्टा नहीं करें। ऊंची दुकान पी के पकवान, बड़ा सुंदर एक सेंटेंस था, और ये हो सकता है 70 साल पहले महाराज साहब ने जब ये सेंटेंस यहाँ लिखा, 70-72 साल पहले, माने 1950 के आसपास जब उन्होंने इस शब्दावली का प्रयोग किया, तो शायद हो सकता है ये जगत में ये बात उस समय से ही चल रही हो। हम लोग जो ये बात बोलते हैं, सुनते हैं, ये कहावत ऊंची दुकान फीके पकवान, ये उस समय से ही चल रही है, और उसके जनक ये भी हो सकते हैं, महाराज भी हो सकते हैं। खैर और भी प्राचीन होगी, लेकिन ग्रंथ में ऐसी भाषा और ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी इनका एक विलक्षण प्रकार का ही प्रयोग है। खैर काफ़ी चर्चाएं हो गई। परिग्रह त्याग नाम की प्रतिमा की चर्चा चल रही थी। 9वीं प्रतिमा है, 8वीं प्रतिमा थी आरंभ त्याग, और 9वीं प्रतिमा है परिग्रह त्याग नाम की प्रतिमा। इस परिग्रह त्याग प्रतिमा में परिग्रह के त्याग की बात कहेंगे, परिग्रह के त्याग की बातें बतलाई जा रही है। कल ये बता दिया था कि परिग्रह 24 प्रकार के होते हैं, और उसमें 10 प्रकार के होते हैं बहिरंग परिग्रह, और 10 प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं अंतरंग परिग्रह। 10 प्रकार के बहिरंग और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रहों को भी हमने जाना था, वीरेंद्र कुमार जी साहब फिरोजाबाद वाले, मतलब बहिरंग परिग्रहों को भी हमने जाना, क्योंकि बहिरंग परिग्रहों की भी खबर नहीं है सच में। आप सोचिए, जब ऐसी शब्दावली का यहाँ महाराज साहब ने प्रयोग किया कि भाई देखो आपके पास में यान नहीं होना चाहिए, तो फिर अब आप किसी वाहन में नहीं बैठ सकते हो, किसी भी वाहन में नहीं बैठ सकते हो, थोड़ी देर के लिए भी नहीं बैठ सकते हो। क्या माने कठिन बात है ना ये। चलिए अब देखिए, और कहते हैं और भी इस तरह की बातें आई थी, द्विपद चतुष्पद की चर्चाएं, और इसी तरह से शय्यासन की जब चर्चा की, तो शय्यासन के अंदर तो सोने का आसन, सोने का मतलब विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए आसन को ही शय्यासन समझा जाता है। लेकिन सही बात यह है कि वो शय्यासन में तख्त भी आएगा, तख्त तो आएगा ही, मेज कुर्सी पाटा और मुड्डी जैसी चीज़ों को भी इन्होंने यहाँ शयनासन के अंतर्गत शामिल किया है। ये एक कुछ अलग बात है, कुछ अलग हटके बात है जो यहाँ बताई गई है ना। और अब परिग्रह त्याग के संबंध में ही कुछ और विशेष, पेज नंबर निकालिए 675। बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं हम। जिनको सच्चा वैराग्य है वे इस आपदा तथा परिग्रह रूप पाप को त्यागते हुए बड़ा सुख मानते हैं। ये बड़ी सुंदर गाथा थी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की, ये पढ़नी है शायद हमारे को, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा। जो परिवज्जै ग्रंथम अभ्यंतर बाहिरम च सानंदो वा पावंति मन्नमाणो निगंथो सोहवेणाणी। छोड़ते समय त्याग में आनंद आता है क्या? आपको त्याग करते समय आनंद लगता है क्या? पहाड़िया जी, ऐसा लगता है आपको कि त्याग करने में आनंद है? फोन मारो भैया, करोगे तो पता लगेगा।
अब किसी की ज़बान से यदि ऐसा वाक्य निकले, करोगे तो पता लगेगा, इसका मतलब ये है कि अंदर में कितनी वेदना झलक रही है। करोगे तो पता लगेगा, इसका मतलब वेदना झलक रही है, अपार वेदना झलक रही है कि भाई हमने किया है, हमें पता है कितनी तकलीफ़ होती है, हमने किया है, हम जानते हैं कितनी पीड़ा है, कितने संकट हैं, कितनी परेशानियां हैं। तो ये वेदना नहीं होती भैया। मुनिराज के अंतर में तो आनंद की धारा बहती है। बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे मुनिवर हैं बारंबार नमो। बाहर में जिनके तन पे न तार, बाहर में तन पर तार मात्र भी नहीं है, एक कपड़े का धागा मात्र भी नहीं है बाहर में जिनके। परिग्रह त्यागी मुनिराजों की बात कर रहे हैं। अभी वैसे ये परिग्रह त्याग नाम की प्रतिमा है, अभी ये 9वीं प्रतिमा वाले व्यक्ति हैं, लेकिन मुनिराजों का जो स्वरूप है, छोड़ने पे आनंद नहीं आता। छोड़ने पे आनंद आता है, ग्रहण करने पे आनंद नहीं आता। बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे मुनिवर हैं बारंबार नमो। ऐसे मेरे गुरुवर हैं बारंबार नमो। ऐसे मेरे मुनिवर हैं बारंबार नमो। भाई आत्म जैन जबलपुर से बोलो। जिनके बाहर में तन पर तार मात्र भी नहीं है और अंतर में जिनके अपार आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज। अरे कोई हम जैसे गृहस्थों जैसे थोड़ी ना होते हैं। सुदीप जी साहब कोलारस से बोलो। अवनीश भाई हम जैसे नहीं है, थोड़ा सा कुछ संकट आ गया, थोड़ी सी कोई तकलीफ आ गई, थोड़ी सी कोई चीज़ चले गई, मोबाइल चला गया तो तकलीफ़ में आ गए, मकान चला गया तो तकलीफ़ में आ गए, दुकान प्रॉपर्टी बिजनेस चला गया तो तकलीफ़ में आ गए, चोर डाकू लुटेरे आ गए तो तकलीफ़ में आ गए, कोई इनकम टैक्स वाला आ गया, कोई सेल टैक्स वाले ने आकर के छापा मार दिया तो तकलीफ़ में आ गए। अरे ये ले गया, ये लुटेरा लूट करके ले गया। अरे क्या लूट करके ले जाएगा भाई, क्या लूट करके ले जाएगा? बताएं एक बार गंभीरता से इस बात का विचार करके। एक लुटेरा ऐसा भी आएगा जो लुटेरा सब चीज़ें एक साथ छीन करके ले जाएगा। न तन रहेगा, न धन रहेगा, न मकान रहेगा, न परिवार रहेगा, न पत्नी रहेगी, न पुत्र रहेगा। एक लुटेरा ऐसा आएगा, वो मृत्यु रूपी, जो सब कुछ छीन करके ले जाएगा। चला क्या गया? कोई चीज़ चले गई तो चले गई होगी। आनंद मानते हैं इसको छोड़ने में, इसके त्याग करने में। अरे ये परिग्रह जंजाल है क्या? ये परिग्रह जंजाल है, आफत है, प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम जान करके इसको परिग्रह छोड़ करके वे अपनी आफत को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो निर्भरपना होता है ना, वजन जो होता है ना माथे पर, वो वजन बहुत गजब होता है। वजन उतरना चाहिए, भारी होता है वजन। आपके माथे पर कितना वजन आप बर्दाश्त कर सकते हो? तो ये परिग्रह का बोझा है, छोड़ दो, उतार दो इस परिग्रह के बोझे को अपने माथे पर से। तो फिर साहब आप चाहते क्या हो, बाबा जी बन जाएं हम सब? ये नहीं कह रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ परिग्रह का वजन मत रखो। जो है सो है, बढ़ रहा है सो बढ़ रहा है, घट रहा है सो घट रहा है, आवे सो आवे और जावे सो जावे। उसमें क्या करें? आने जाने वालों में दोनों ही में समता भाव, समत्व बुद्धि, सहज परिणाम ये रखें तो निर्भर हो जाएंगे। तो ये निर्भर होने की विधि यहाँ बतलाई जा रही है। 386 नंबर गाथा पढ़िए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की अनुवाद देखिए। जो प्राणी बाह्य तथा अभ्यंतर परिग्रह को पाप का कारण जानकर के, ये परिग्रह तो पाप का, परिग्रह पाप है ना? परिग्रह पाप है या नहीं बोलो? दुनिया में कौन समझदार व्यक्ति ये कहेगा कि परिग्रह अच्छा है? जब परिग्रह पाप है, परिग्रह पाप है और उसको पाप का कारण जाना है, तो मैं आपसे पूछता हूँ 5 पाप हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप हैं। इन 5 पाप में से कौन सा पाप करना चाहिए?
कोई पाप करने लायक हो सकता है क्या? आपका दिल ये कहता है क्या कि नहीं पाप करना चाहिए? शांतिलाल जी साहब भीलवाड़ा से, बोलो, आपके अंदर से ऐसी आवाज़ आती है क्या? क्या ऐसा अंदर से आपको लगता है कि तो नहीं भैया, मुझे लग रहा है ऐसा कि एक पाप तो छोड़ दो, हिंसा तो कर लेना चाहिए, झूठ तो बोल लेना चाहिए, चोरी तो कर लेना चाहिए, कुशील तो चलेगा। लगता है आपको कभी किसी पाप के बारे में? यदि नहीं लगता है तो फिर परिग्रह की चर्चा आते ही आपको ऐसा क्यों लगने लगता है? ये तो होना चाहिए। हिंसा नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, क्या चोरी नहीं होनी चाहिए, कुशील नहीं होना चाहिए, परिग्रह होना चाहिए। अब ये क्या हो गया? परिग्रह का नाम सुनते ही ये होना चाहिए कि स्वर कहाँ से आ गए? ये पाप है, पाप का कारण है, नवीन पाप बंधन का हेतु है। कितनी स्पष्ट बात है ये। तो इस परिग्रह को पाप का कारण जानकर सानंद, अरे हमने परिग्रह छोड़ा, इसका मतलब हमने माथे का वजन छोड़ा। परिग्रह छोड़ा तो मुझे रंच माथे, अरे साहब आपने इतनी संपत्ति छोड़ी, आपको तकलीफ नहीं हुई? क्यों होगी तकलीफ? क्यों होगी? आनंद आ गया मेरे को। तो दुकान कल बंद होती थी, आज बंद हो जाए, मेरे को तो आनंद है भाई। आनंद मानता है ज्ञानी जीव, परिग्रह त्याग प्रतिमा वाला सानंद छोड़ देता है, वह ज्ञानी 9वीं प्रतिमाधारी परिग्रह त्यागी है। माने उसमें आनंद माने तो वो 9वीं प्रतिमा का धारक हो सकता है परिग्रह त्याग में। अब सोचना, मैं दूसरे एंगल से बताता हूँ। दिल थाम करके बैठना, और कुछ यदि मुझसे गलती हो कहने में तो क्षमा करना, लेकिन परिग्रह त्यागियों को परिग्रह इकट्ठा करने और करवाने में कितने गौरव की अनुभूति होती है, बोलो। मैं किन्हीं मुनिराजों के विरोध में नहीं कह रहा हूँ बात, मैं त्यागी व्रती ब्रह्मचारियों के विरोध में नहीं कह रहा हूँ। मैं देखता हूँ समाज में तो हृदय की वेदना आप लोगों के सामने व्यक्त कर देता हूँ। बोलो, सोचो जरा, आप तो परिग्रह त्यागी है ना, आप तो संयमी है ना, आप तो ब्रह्मचारी जी है ना, आप तो बाल ब्रह्मचारी है ना, आप तो प्रतिमाधारी है ना, आप तो एलक जी है ना, आप तो क्षुल्लक जी है ना। अब बताओ, इतना पैसा इकट्ठा कर दिया, इतना पैसा इकट्ठा किया हमने, अब किस में आनंद आ रहा है? पदम जी पाड़िया साहब, आनंद किस में आ रहा है? बोलो, अंदर से किस में उछल रहा है ये व्यक्ति? 5 करोड़ इकट्ठे करा दिए मैंने, तो 5 करोड़ इकट्ठे करा दिए तो क्या इकट्ठा कराया? क्या इकट्ठा कराया आपने? धूल माटी का ढेर है, मिट्टी का ढेर इकट्ठा करा दिया। भीड़ बुला ली, पब्लिक इकट्ठी हो गई, 5 करोड़ यहाँ का ये काम हो जाएगा, इतना पैसा, अरे चिंता मत करो। पब्लिक भी ऐसे ही त्यागी व्रतियों, ब्रह्मचारियों, संयमियों को ऐसे ही समाज वाले लोग बुलाना पसंद करते हैं। उनको बुलाओ, अच्छा पैसा इकट्ठा करवा देंगे, ऐसी बोलियां लगवाएंगे, ऐसा आयोजन करवाएंगे, अरे वो बैठेंगे, देखना पैसा बरसेगा। क्या कहें, कितना स्पष्ट शब्द हैं, स्पष्ट बातें हैं, और ये सब बातें समझनी चाहिए। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, अभ्यासी हैं, इसलिए मैं सब ये बातें आपको कह रहा हूँ। और मुझे मालूम है समाज सुधरेगा और एक न एक दिन सुधार होगा, बदलाव आएगा, समाज में बदलाव आएगा। श्रीकांत जी मारवाड़कर साहब, ज़रूर आएगा, आज नहीं तो कल, धीरे धीरे। कोई मूर्ख नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन समझाने वाला कोई मिला नहीं, बताने वाला कोई मिला नहीं। सचिन मोदी जी, सच्ची बात कोई बताता नहीं है, ऐसी बातें कोई बताता नहीं है। महाराज साहब लिख करके चले गए और हमने इन बातों को पढ़ लिया और पढ़ करके आपको सुना रहे हैं। जो भाग्यशाली होवे सो सुने, अभागे होवे वो ये कहें और यार ये क्या कर रहे हो। भैया, मुनि निंदा मेरे से स्वप्न में भी नहीं हो सकती है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा काम करने वालों का भी विरोधी नहीं हूँ। समझना, दिल थाम के बैठना, फिर कुछ कह रहा हूँ, कुछ कहना है मुझे। कोई मुनि होकर के, कोई त्यागी होकर के यदि पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो भी मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, उनका विरोधी नहीं हूँ।
लेकिन उनकी इस गलत आदत, गलत परंपरा, गलत मान्यता, गलत विचारधारा, गलत तरीका, इस दुष्प्रवृत्ति का विरोधी हूं। आप समझ रहे हैं? ये जो वाक्य है ना, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, मेरी हमेशा ये वृत्ति रही है। मैं पाप से घृणा करता हूं, पापी से नहीं करता। मैं व्यक्ति का विरोध नहीं करता, व्यक्ति की प्रवृत्ति का जरूर विरोध किए बिना रहता नहीं हूं। व्यक्ति का विरोध नहीं, हमारा आपके प्रति कोई विरोध नहीं, लेकिन आप जो ये काम कर रहे हो, ये काम सही नहीं है, इस काम का तो हम करेंगे भैया, ये काम ठीक नहीं है। हम आपके दुश्मन नहीं है, हमें आपसे दुश्मनी नहीं है, हमें आपसे झगड़ा नहीं है, हमें आपका कोई विरोध नहीं है। क्या? बस आपके द्वारा ये कार्य करना, किया जाना, ये शोभा नहीं देता है। हम संभालें अपने आप को, हम अपने पद को देखें, हम अपने जिन शासन की गरिमा का ध्यान रखें, ये बात यहाँ कह रहे हैं। क्या? देखिए आगे, जिनको सच्चा वैराग्य है, सच्चा वैराग्य होना चाहिए अंदर से, जिनको सच्चा वैराग्य है, वे इस आपदा तथा पाप रूप परिग्रह को त्यागते हुए, क्या सिंगई जी, इस पाप रूप परिग्रह को त्यागते हुए बड़ा सुख मानते हैं। चलो और पढ़ते हैं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में और क्या कहते हैं, सुनो। देखो, बाहिर ग्रंथ विहीणा दलित मणुआ सहावदो होंती, अभ्यंतर ग्रंथम पुण्य न सक्कदे को विचंडे दुम। क्या? दरिद्र तो बाह्य परिग्रह से स्वभाव से ही रहित है। क्या? जो भी दरिद्र व्यक्ति है, वो दरिद्र व्यक्ति तो बाह्य परिग्रह से रहित है, स्वभाव से ही। क्या करे बेचारा, स्वभाव ही उसका, तो बेचारे के पास पैसा ही नहीं है, दरिद्र है, परिग्रह से रहित ही है, इसलिए इसके त्याग में कोई अचंभा नहीं है। उसने त्याग कर दिया ना, गरीब व्यक्ति था और उसने त्याग कर दिया, तो कोई अचंभा नहीं है। किंतु अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये असली मुद्दा है। परिग्रह त्याग के संदर्भ में मूल मुद्दा क्या है? कितना छोड़ा, कितना छोड़ा? अरे नहीं नहीं नहीं, आपने अंतर से क्या छोड़ा ये बतलाओ। आपने अंदर से कितना छोड़ा ये बतलाइए। अंदर से छोड़ने को छोड़ना कहते हैं, अंतर से त्याग करने को त्याग करना कहते हैं, राग द्वेष के त्याग करने को त्याग करना कहते हैं, अभिप्राय के त्याग को का नाम त्याग है। ऐसा है, अंदर से बदल जाने का नाम त्याग है। अभ्यंतर परिग्रह, और अभ्यंतर परिग्रह ऊपर गिनाए थे, अभ्यंतर परिग्रह क्या हैं, उनको त्याग करो तो त्यागी कहलाओ। अभ्यंतर परिग्रह से त्यागी होते, अभ्यंतर परिग्रह के त्याग से त्यागी होते हैं, बाह्य परिग्रह के त्याग से त्यागी नहीं होते, क्योंकि बाह्य परिग्रह तो बहुतों के नहीं होता। सुशील जी पाड़िया साहब, क्या बाह्य परिग्रह तो तिर्यंचियों के पास भी नहीं होता, बाह्य परिग्रह तो नारकियों के पास भी नहीं होता, बाह्य परिग्रह तो पशु पक्षियों के पास में नहीं होता, बाह्य परिग्रह तो भिखारियों के पास में नहीं होता, बाह्य परिग्रह तो पागलों के पास में नहीं होता, बाह्य परिग्रह तो कितनों के पास में नहीं होता। बाह्य परिग्रह छोड़ दिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है, और बाह्य परिग्रह तो अपने आप भी छूट जाता है, अपने आप भी छूट जाता है। अब मौत हो गई और सब कुछ छूट गया, अब तुमने क्या किया छोड़ने के लिए? छूटेगा ही हो, तो वो साथ थोड़ी ना लेकर के जाएगा कोई व्यक्ति कहीं पे, कोई चीज़ आप साथ थोड़ी ना ले जा सकते हो, तो अपने आप ही छूटेगा। तो फिर क्या छोड़ने में महत्वपूर्ण बात है? बोले मिथ्यात्व छोड़ो, अरे अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान आदि कषाएं छोड़ो, हास्य रति अरति आदि के ऊपर लगाम लगाने की चेष्टा करो, स्त्री वेद पुरुष वेद इन सब के ऊपर लगाम कसने की चेष्टा करो। ये है महत्वपूर्ण बातें। तो क्या देखो क्या कह रहे हैं ये, क्या माने बाहरी नग्नता जो है वो तो सबकी होती है। कुंद कुंदाचार्य देव की ऐसी मूल गाथा है बेटा, मोक्ष माने उन्होंने कहा नार की तिर्यंच आदि देह से सब नग्न हैं, सच्चे श्रवण तो हैं वही जो भाव से भी नग्न है। तो सब वो तो नग्न ही है,
उनके पास तो कुछ नहीं है। ये 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं, ये 10 प्रकार के परिग्रह में क्या है उनके पास में बतलाओ? न कपड़े हैं, न बर्तन हैं, न जमीन है, न सोना चांदी है, न दास दासी है, न द्विपद वाले हैं, न चतुष्पद वाले हैं, न उनके पास में सवारियां हैं, साधन हैं, यान है, न उनके पास में शय्यासन है। तो सब नहीं है उनके पास में कुछ भी है। तो कहाँ दिखता है ये सब चीज़ें? अंतरंग परिग्रह ही असली परिग्रह है। जनवाणी माँ ये कह रही है, अंतरंग परिग्रह कोई परिग्रह जानो, उसे ही असली परिग्रह कहा गया है। अंतरंग तो सब है। देखिए ये बड़ा सुंदर वाक्य इन्होंने कह दिया, अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो अभ्यंतर परिग्रह छोड़े उसी की बड़ाई है। महान व्यक्ति वो है, प्रशंसा के योग्य वो है जो अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ते हो। सामान्य से ममत्व परिणाम ही अंतरंग परिग्रह है। क्या सामान्य रीति से यदि हम बात करें तो ममत्व परिणाम, ममत्व परिणाम, ममत्व परिणाम, तन्मयता का परिणाम वही अंतरंग परिग्रह है। मैंने इन 14 प्रकार के परिग्रहों में भी जो अंतरंग परिग्रह कह दिए हैं, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह गिना दिए हैं, इनमें भी एक की बात करो बस, ममत्व, जिसे अमृत चंद्र आचार्य देव ने मूर्छा परिग्रह कह करके पुकारा है। मूर्छा परिग्रह है, और मूर्छा तो ममत्व परिणाम है भैया। मूर्छा है, मूर्छा है, मूर्छा है। उमा स्वामी आचार्य देव ने मूर्छा परिग्रह कह करके पुकारा, और अमृत चंद्राचार्य देव ने उसको कहा मूर्छा तू ममत्व परिणाम है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तत्वार सूत्र में 5 पापों के नाम गिनाए, 5 पापों की परिभाषाएं बतलाई, और प्रमत्त वियोगाद प्राण व्यपरोपणम हिंसा, असद विधानम अनर्थम, अदत्ता दानम स्तेयम, मैथुनम अवरम, और फिर मूर्छा परिग्रह। ये सूत्र दिए हैं पाप के संदर्भ में उमा स्वामी आचार्य देव ने। तो मूर्छा को परिग्रह कहा, तत्वार सूत्र। और मूर्छा क्या होता है? मूर्छा क्या होता है? तो चलो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृत चंद्राचार्य देव की शरण में बोले मूर्छा तो ममत्व परिणाम। ममत्व परिणाम को मूर्छा कहते हैं। ममत्व परिणाम नहीं होवे तो बोले मूर्छा ही नहीं है, और मूर्छा नहीं है तो बोले परिग्रह ही नहीं है। लो मैं आपसे पूछता हूँ, चलो एक बात बताओ मेरे को, यदि किसी बाह्य पदार्थ का नाम ही, संयोग साधन सुविधा पदार्थ, इनका नाम ही यदि परिग्रह हो है, इन्हीं को यदि परिग्रह माना जाए, तो ये पीछी कमंडल परिग्रह है या नहीं है? मुनिराज के पास में पीछी कमंडल है या नहीं है? बोलो। है? परिग्रह है क्या वो? पीछी कमंडल हाथ में, ग्रंथ भी है उनके पास में, पीछी भी है, कमंडल भी है, परिग्रह नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है परिग्रह? क्योंकि पीछी और कमंडल कोई ले जाए तो ले जाए, हमें क्या है उसमें, और आ जाएगी और देख लेंगे और इकट्ठा कर लेंगे और काम चला लेंगे किसी और से। उसके प्रति मूर्छा का परिणाम नहीं है, इसलिए वो परिग्रह नहीं है। होते हुए भी वस्तु तो है ना, इसका मतलब वस्तु को परिग्रह नहीं कहते, वस्तु के प्रति अपनेपन को परिग्रह कहते हैं। वस्तु परिग्रह नहीं होती, वस्तु के प्रति तन्मयता वो परिग्रह कहलाती है। तो अभ्यंतर परिग्रह छोड़े उसकी बड़ाई है। और सामान्य रीति से 14 को यदि एक ही शब्द में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं ममत्व परिणाम ही अंतरंग परिग्रह है। उसका त्यागी ही, ममत्व परिणाम का त्यागी ही सच्चा परिग्रह त्यागी है। जिसने ममत्व परिणाम को त्याग दिया वही वास्तव में सच्चा परिग्रह त्यागी है। यह विचारणीय बात है कि बाह्य परिग्रह का त्याग अंतरंग मूर्छा के घटाने के वास्ते किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।